एक लड़का जो एक कंपनी में काम करता था, जिसे भूत प्रेत के बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं था, उसे अपने घर से भागना पड़ा। अगले दिन उसकी आंख शमशान घाट में क्यों खुली? उस लड़के के पीछे से कई तरह के आवाज क्यों आता था? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। एक दिन उस लड़के की कंपनी में काम बढ़ जाता है, उसके कारण घर आने में देर हो जाता है। ये अपने ऑफिस से काम करके 12 बजे निकलता है और ये अपने बाइक से निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो जाता है। वह अपने बाइक को पैदल चलाते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलते चलते एक घना जंगल आता है। उसी समय घने जंगल के बीच एक चबूतरा दिखाई देता है और उसके ऊपर एक साधु बैठा होता है, जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। उसी के पास ये लड़का जाकर बैठ जाता है, क्योंकि लड़का बहुत ज्यादा थक चुका था और साधु अपने पास एक बीड़ी रखा था, उसे अजीब तरीके से पी रहा था। उस लड़के की आदत थी कि ये किसी के साथ भी बात करना शुरू कर देता था और ये लड़का साधु के साथ बात करने लगा। और बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, क्या ये सच में होता है? ऐसा साधु से कहा और लड़का हंसने लगा। फिर लड़के ने बाबा से कहा, भूत प्रेत होता है तो हमें क्यों दिखाई नहीं देता है? क्या आप मुझे भूत दिखा सकते हो? साधु ने कहा मन में, उस लड़के को अब भूत दिखाना ही पड़ेगा। तो साधु ने उस लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा और ये लड़का चलने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और कुछ देर के बाद शमशान घाट पहुंच गया और शमशान घाट में कुछ लाशें जल रही थी और साधु ने उस लड़के को एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले लाश जली हुई थी। और उसी जमीन में साधु ने एक लोहे की कील गाड़ दी और इस कील में एक सफेद धागा बांध दिया और उस धागे के अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ा दिया। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी सांस तेज हो रही थी, उसके साथ उसके हाथ पैर कांप रहे थे। फिर भी ये लड़का उस धागे को पकड़कर रखा था जहां लड़का बैठा था। उसके चारों भुजाओं पर साधु उसी जगहों पर बतासा रख दिया था। उसके बाद साधु ने उस लड़के को सावधान रहने की सलाह दी। अभी कुछ आत्मा उस बतासे को खाने के लिए आएगा, जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथों से धागे को मत छोड़ना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को कहा कि आप अपने आँख को बंद कर दो, फिर कुछ देर के बाद आँख को खोल देना। उसके बाद ये लड़का अपने आँख को खोला और देखा कि उस लड़के को बिल्कुल विश्वास नहीं था। वास्तव में ये 4 आत्मा थी जो बतासा को खा रही थी। लेकिन जब ये और देखा तो उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी थी। ये उसी बतासे को खा रही थी जो कुछ दिन पहले मर चुकी थी।